Hello student. So today we will discuss about method of air refrigeration system. In that we will discuss about simple air refrigeration system. So we will try to understand it by use of diagram. So initially let us discuss that. Suppose this is our, here we know that we have an engine of aircraft. Now in that engine, which are the part that we will know, that we know, here we have compressor, then after we have combustion chamber, and then after we have turbine. We have turbine, that we all know. One, then after we have turbine. So here we have turbine. So now these are the parts of engine, not cooling system, but we are using this compressor of engine for our cooling system. हम जो ये compressor है, engine का compressor, उसको हम cooling system में यूज़ करेंगे, बराबर है। तो हम देखो VCR जो सिस्टम है हमारी, उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हम एक बार याद करते हैं। तो पहले हो गया हमारा कंप्रेसर VCR में, उसके बाद हो जाएगा हमारा कंडेंसर, उसके बाद रहता है हमारा एक्सपांसन वाल्व, उसके बाद होता है हमारा इवापोरेटर। तो यहाँ पे भी ये सारे कंपोनेंट ही होंगे, कंप्रेसर, कूलर, एक्सपांडर मीन्स टर्बाइन, और evaporator means cabin. In cabin we are creating cooling, that's why cabin. So remember, compressor, cooler, expander and cabin. So let us start that. So here air enters, so some of the here pressure increase because of ramming process. So here first initially we have ramming, so let us told that 0 to 1, that is because of ramming. Then after air get compressed by use of this compressor, so let us tell here compressor take place, so let us tell this point as a point 2. Now after compressor we know that which component we can use, condenser. So here we have a in place of condenser we have a cooler. So here we have cooler, this is our cooler. Now in that cooler we are circulating this. So we completed two component, compressor, cooler. Then after we have expander. Now as a expander we know that we are using turbine. एक्सपांडर जो है उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, टर्बाइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा देखो ये पॉइंट भी हमारा 2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया 3। जब एक्सपांडर से पास होगा तो वो हो गया हमारा पॉइंट 4, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है हमारा एक्सपांडर है। देखो अब एक्सपांडर के बाद एयर कहाँ जाएगी, इवापोरेटर। इवापोरेटर मीन्स कैबिन में, कैबिन में जाएगी। तो यहाँ पे है हमारा कैबिन, और कैबिन से कहाँ जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे एक बड़ा चेंज कहाँ पे होगा, ये तो VCR सिस्टम जैसा ही है कुछ। कंप्रेसर आ गया पहले, इसके बाद क्या आ गया हमारा, कूलर आ गया। कूलर के बाद हो गया हमारा एक्सपांडर हो गया, एक्सपांडर के बाद हो गया हमारा कैबिन, और कैबिन से एयर बाहर निकल गई। अब देखो यहाँ पे कूलर में क्या यूज़ करते हैं हम, कूलर में हम एयर सप्लाई करते हैं, कोल्ड एयर। तो वो कहाँ से लेते हैं हम, ये जो रैमिंग वाली एयर है वो थोड़ी बहुत लेके यहाँ से हम पास करते हैं कूलर से। तो उसको पास करने के लिए क्या चाहिए हमें, फ़ैन चाहिए। तो वो फ़ैन का रोटेशन कौन करता है, ये फ़ैन का रोटेशन करता है हमारा जो टर्बाइन और एक्सपांडर जो है वो फ़ैन का रोटेशन करता है। तो यहाँ पे देखो एयर सर्कुलेट करनी पड़ेगी हमें, कूलर है तो कूलर मतलब 2 वर्किंग मीडियम हो जाएगी। एक वर्किंग मीडियम कौन सा हो गया, ये जो ट्यूब के अंदर है वो कॉम्प्रेस्ड एयर, और दूसरा क्या हो गया, ये जो बाहर से एयर हम पास करते हैं वो कौन सी एयर है, रैम एयर। मगर रैम एयर को सर्कुलेट करने के लिए कोई फ़ैन चाहिए हमें, तो वो फ़ैन यहाँ पे है। मगर वो फ़ैन का रोटेशन हम करते हैं टरबाइन से या फिर एक्सपांडर से। तो देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, हम वो डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, TS डायग्राम। तो क्या होगा हमारा TS डायग्राम, तो देखो पहले तो क्या हुआ, रैमिंग हो गया यहाँ पे,
यहाँ पे पहले हो गया रैमिंग 0 to 1। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस कॉम्प्रेस होगा, कहाँ से 1 to 2 कॉम्प्रेस हो गया। पहले हुआ रैमिंग 0 to 1, उसके बाद हो गया कॉम्प्रेशन, फिर हो गया कूलर। कूलर में हम कूल करते हैं एयर को, यहाँ से 2 to 3 हमने कूल कर दिया, 2 to 3 कूल कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड कहाँ तक कर दिया हमने, 3 to 4 तक एक्सपांड कर दिया। और उसके बाद हम करते हैं कैबिन में ले जाएंगे। तो कैबिन में क्या है, इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा एयर का, और उसके बाद वो एयर को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि 0 to 1 जो है वो किसके लिए है, ये रैमिंग के लिए है। 1 to 2 कौन किसके लिए है, ये हो गया हमारा कंप्रेसर के लिए। ये किसके लिए है, कूलर के लिए। ये किसके लिए है, एक्सपांडर के लिए। और ये जो लास्ट वाला है 4 to 5 वो है कैबिन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हम टीएस डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर है। यहाँ पे हम टीएस डायग्राम उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस simple air refrigeration system. Now in suppose simple air refrigeration system with evaporative cooling, अगर इवापोरेटिव कूलिंग है तो क्या चेंज आएगा, तो देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हम एक कूलर और ऐड करते हैं, कूलर एक और ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पे एक कूलर हम ऐड करते हैं। ये कूलर क्या है, इवापोरेटिव कूलर, मतलब ये जो अंदर लिक्विड है, ये कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका इवापोरेशन होगा, और उसकी इवापोरेशन की वजह से ये जो एयर पास हो रही है उसमें से वो कूल होगी, बराबर। तो यहाँ पे 2 कूलर हो गया हमारा। एक कूलर तो है ही है नॉर्मल कूलर, और एक दूसरा कूलर हमने ऐड कर दिया। ये कौन सा है, इवापोरेटिव कूलर, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा 0.4 आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा, और यहाँ पे 0.6 आएगा। एक पॉइंट हमने बढ़ा दिया। तो टीएस डायग्राम में चेंज कहाँ पे आएगा वो देखते हैं हम। तो देखो टीएस डायग्राम में ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे सारे, ये पीछे वाले, बराबर है। तो यहाँ पे हम 2 बार कूल करते हैं एयर को। ये सपोज 2 to 3 हमने कूल कर दिया, किससे, नॉर्मल कूलर से। 3 to 4 हमने कूल कर दिया, किसकी मदद से, इवापोरेटिव कूलर की मदद से, इवापोरेटिव कूलर की मदद से। उसके बाद तो एक्सपांडर में जाएगा 4 to 5, और उसके बाद तो केबिन, तो 5 to 6। यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ गया, पहले हमारा 5th पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे 6th पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है। 0 to 1 रैमिंग, 1 to 2 कंप्रेसर, 2 to 3 नॉर्मल कूलर, 3 to 4 इवापोरेटिव कूलर, 4 to 5 एक्सपांडर, 5 to 6 कैबिन, और उसके बाद एयर हमारी एटमोसफियर में चली जाएगी। सो दिस इज आवर simple air refrigeration system. We have discussed both the type, without evaporative cooling and with evaporative cooling. So I hope you understood this. Thank you all for listening me.